हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्टनॉली। टुडे इज माय टॉपिक रोमैटिक फीवर। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, रोमैटिक फीवर किसे कहा जाता है, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। ये रोमैटिक फीवर का क्वेश्चन अभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैंने आप लोग से क्वेश्चन पेपर शेयर किया था पंजाब का। तो उसके अंदर रोमैटिक फीवर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद आपको इसमें आंसर भी मिल जाएगा और ये आपका 2 मार्क्स का पूछा गया था, राइट। इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग से हर्निया का क्वेश्चन भी शेयर किया था, वो भी चाइल्ड हेल्थ में पूछा गया था। तो आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपको वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। वन बाय वन करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सबकी वीडियो एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना आए, विद आपको आंसर भी मिल जाए, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। रोमैटिक फीवर इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विच कैन इन्वॉल्व द जॉइंट, हार्ट, स्किन. It is caused by antibody cross reactivity and the occurs 2 and 3 weeks after a group of streptococcal infections. मीन्स इसमें कहा गया है कि रोमैटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, राइट। ये क्या होती है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। स्टार्टिंग में इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें होने वाले इन्फेक्शन को स्कोरलेट फीवर भी कहा जाता है, राइट। जब सही तरीके से इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो रोमैटिक फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका ट्रीट इससे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये बॉडी में इसका इन्फ्लेमेटरी बनना शुरू होगा, तो आपका क्या होगा, रोमैटिक फीवर होना शुरू हो जाता है। रोमैटिक फीवर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसकी जो प्रॉब्लम होती है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, और ये कई बार बेहद डेंजरस भी हो सकता है। रोमैटिक फीवर में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका असंतुलित हो जाता है, ठीक है, और ये बॉडी में जो भी ठीक टिश्यूज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट वॉल और हार्ट फेलियर के साथ साथ स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये कितना कॉमन होता है रोमैटिक फीवर, ये रोमैटिक फीवर 5 से 15 ईयर्स के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बच्चों और बड़ों में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले हम रोमैटिक फीवर के साइन एंड सिम्टम्स भी देखेंगे। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट आ जाता है फीवर, एंड सेकंड है पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट। इसमें फीवर होगा, पेनफुल होगा एंड जॉइंट पेन होगा। नेक्स्ट है रेड हॉट एंड swollen जॉइंट होगा, स्मॉल पेनलेस बम्प एंड बीनीथ द स्किन। चेस्ट पेन होगा, हार्ट मूवमेंट होगा, फैटिग्यू एंड नेक्स्ट आ जाएगा आउटब्रस्ट ऑफ द अनयूजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर, मैंने आप लोग से शेयर भी कर चुकी हूँ, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी एंड सर्टन स्ट्रेन और द स्ट्रेप बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कॉम्प्लिकेशन आता है इसके अंदर वॉल एंड स्टेनोसिस, नेक्स्ट है वॉल एंड रेगुलराइजेशन, नेक्स्ट आ जाता है डैमेज टू हार्ट मसल्स, राइट। तो ये है इसके रोमैटिक फीवर के साइन सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर। तो चलिए इसका हम आगे देख लेते हैं। टाइप के कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि रोमैटिक फीवर की जो सिम्टम्स है वो अलग भी हो सकते हैं, राइट। और इसके सिम्टम्स में आपको फीवर देखने को मिलेगा, या फिर आप जॉइंट में पेन होगा और गले में खराश होगी, चेस्ट में पेन होगा, वोमिट जैसा फील होगा, या सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। देन इसमें आपको थकान होगी या फिर पेनलेस रैश होगा, और आपको इसमें मतलब हाथ पैर में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि वहाँ भी पेन होता है, राइट। तो इसके साथ साथ हम ये जाने कि जी इसकी जो कॉजेज़ हैं वो क्या रहते हैं, यानी कि रोमैटिक फीवर के क्या कारण रहते हैं। जैसे कि इसमें ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया से गले के इन्फेक्शन के बाद रोमैटिक फीवर हो सकता है। जो ग्रुप ए होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन यानी कि स्किन या बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेप इन्फेक्शन और रोमैटिक फीवर के बीच की जो कड़ी नहीं होती, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को ट्रिक्स करता है, राइट। स्टेप जीवाणु में एक प्रोटीन होता है जो बॉडी के कुछ टिश्यूज में पाई जाती है, इसलिए इम्यून सिस्टम की सेल अपने टिश्यूज का ट्रीटमेंट करती है, राइट। अगर आपके बच्चे को स्टेप बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो ये जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन लेता है तो रोमैटिक फीवर होने की बहुत कम चांसेस होते हैं, राइट। अगर वो टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेता है तो रोमैटिक फीवर होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, इसमें आपकी जो फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी और स्टेप बैक्टीरिया का टाइप देखा जाएगा, और इसमें आपका अवायरमेंटल फैक्टर भी देखा जाएगा।
राइट। इसमें हिस्ट्री कैसे ली जाएगी परिवार की, यानी कि कुछ लोगों में जीन के कारण भी ये डिजीज़ हो सकती है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। और नेक्स्ट आता है जैसे स्टेप बैक्टीरिया का टाइप। ये स्टेप बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेस की वजह से भी रूमेटिक फीवर के चांसेस होते हैं, इसलिए स्टेप बैक्टीरिया का टाइप देखा जाता है। राइट। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। रूमेटिक फीवर का एक बड़ा डेंजरस होता है, जिससे कि आप किसी भी भीड़ भाड़ जगह पे चले जाते हैं, या फिर कोई भी जैसे इन्वायरमेंट की कमी, या फिर कुछ चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया को फैलाने के लिए भी फैक्टर काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। राइट। और इसका हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या-क्या होता है, जैसे कि रूमेटिक फ़ीवर अगर हो भी जाता है तो उस टाइम पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें आपको ज़रा से भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। रूमेट नेक्स्ट हम देखेंगे रूमेटिक फ़ीवर में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी कि टेस्ट या कैसे किया जाता है। इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर बच्चे को पहले इन्फेक्शन का अगर आपको पता चल जाता है कि उसे इन्फेक्शन की वजह से ही फ़ीवर हुआ है, तो डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन और इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ईसीजी या ईकेजी। ये जो टेस्ट होता है जिसे ईसीजी या फिर एकेजी भी कहा जाता है। इसमें पूरा डिटेल या रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपके बच्चे की जो हार्ट रेट है उससे पता चलता है, ठीक है। और देन इसके बाद आ जाता है इकोकार्डियोग्राम। हार्ट की लाइव एक्शन जो इमेजेस है उसको देखने के लिए उसकी जो तरंगे होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। और ये टेस्ट हार्ट की असमानताओं का पता करने के लिए भी किया जाता है, किस टाइप से मतलब हार्ट रेट चल रही है और किस टाइप से हार्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा रोमेटिक फीवर का ट्रीटमेंट क्या है। रूमेटिक फीवर में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि आपको डॉक्टर क्या करेंगे, जैसे स्वेलिंग या फीवर या दर्द को कम करने के लिए कुछ एस्प्रिन या नेपोप्रोक्सन जैसी मेडिसिन दे सकते हैं। राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टिकोवलेंट सेंट मेडिसिन दी जाती है। और इसके बाद आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे को या फिर किसी बड़े को अगर रोमेटिक फ़ीवर हुआ है तो उसमें आपको थोड़ा-सा खाने पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर आपके बच्चे के लिए आराम करने के लिए कहेंगे, या फिर जैसे स्वेलिंग है, पेन है, अदर सिम्पटम को ठीक करने के लिए भी आपको इसमें आराम करने की सलाह दी जाएगी। टाइम टू टाइम मेडिसिन खाने के लिए दिया जाएगा आपको, तो जिसकी वजह से आपका रोमेटिक फ़ीवर जल्दी से ठीक भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। राइट। तो इससे जल्दी रोमेटिक फ़ीवर भी रिकवर हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो रोमेटिक फ़ीवर बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग होगा, अंदर के ऑर्गन्स पर भी इफ़ेक्ट होगा। राइट। और ये था रोमेटिक फ़ीवर जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और हो सकता है ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाए, लेकिन जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया जेएनएम सेकंड ईयर का, तो उसके अंदर रोमेटिक फ़ीवर 2 मार्क्स का पूछा गया। राइट। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।